दूसरे सर कराएंगे वो, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो करंट इवेंट्स के टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो हम बाद में बता देंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो मेनली ये है कि आपको करंट इवेंट्स जो है वो नेशनल लेवल का आता है, इंटरनेशनल के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल के इतने मतलब आते तो हैं लेकिन नेशनल के ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसमें नेशनल अवार्ड्स जैसे फिल्म फेयर अवार्ड, जैसे ऑस्कर वॉस्कर भी आते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल के वो भी आते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स भी आती हैं, वो भी आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी नेशनल इवेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हमेशा इंडिया का ज़्यादा आएगा यूपीएससी में, इंटरनेशनल अफेयर्स आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, लेकिन कम आएंगे, ठीक है। समिट्स जो होती हैं, जैसे इंडिया की समिट कौन सी कहाँ पर हुई, या और भी G8 समिट, ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई, उनकी जगह और ईयर आपने याद रखना है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स, हमें उसकी प्लेजेस क्या थी, क्या क्या उसने कहा कि मैं ये अचीव करूँगा आने वाले 1 साल में, ठीक है। तो समिट्स भी बड़ी सारी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं करंट इवेंट्स के अंदर, ठीक है। देन स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर अगर कोई कुछ जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हुई है या अपना विंबलडन हुआ है तो उसके अंदर कौन जीता वो भी आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट के भी कुछ क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करंट में आ जाएंगे। जब फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं करंट इवेंट्स में, फेमस पर्सनैलिटीज़, किसकी डेथ हुई, किसकी डेथ हुई, किसको कोई अवार्ड मिला या किसी को कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ चीज़ हुई, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली, ठीक है। उसके बाद हम 15 क्वेश्चन हमने इसको दे दिए, तो टोटल हमारे हो गए 60 क्वेश्चंस, ठीक है, करंट को मिलाकर। अब हम आ जाते हैं साइंस पे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे सबसे इसको हम 4 में क्लासीफाई करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 4। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और ये भी करंट। अब इनको आप करंट इवेंट्स में भी डाल सकते हो, आप इनको साइंस टेक में भी डाल सकते हो, दोनों में डाल सकते हो, ओवरलैप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे न्यूट्रिशन, विटामिन, डिजीजेज, एनिमल डिजीजेज, प्लांट डिजीजेज, ठीक है, डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरस, डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो इस तरह की आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिफरेंट ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़े आजकल की डेट में कम आते हैं। 2011 से पहले यूपीएससी जीएस के अंदर 150 क्वेश्चन आया करते थे, तब फिजिक्स केमिस्ट्री में से भी क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जैसे 2011 के बाद 100 क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गया जनरल स्टडीज़ में, तो 100 क्वेश्चन में लिमिटेड सिलेबस उन्होंने डालना होता है, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं। तो जैसे आपने एंशिएंट मेडिकल को छोड़ा था, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को भी सेफली छोड़ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, अगर मैंने कह दिया कि छोड़ दो तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ही होंगे, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने जो इसमें सेक्शन करनी है वो ये करनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, और दोनों सेक्शन अच्छे से करनी है। हाँ ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप कर सकते हो, ठीक है, और वो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर सिलेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है, वो हम आगे जाके आपको बता देंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन से आपको टॉपिक्स करने चाहिए, ठीक है। जैसे एक हिंट मैं देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में वो वाले टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं जिनकी प्रैक्टिकल लाइफ में सिग्निफिकेंस हो, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछा जाता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में वो ये नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन बताओ, वो पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी, एक डेली लाइफ की एक एग्जांपल दे देगा और उसमें बोलेगा ये पोटेंशियल एनर्जी थी या काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। और सिमिलरली केमिस्ट्री में भी कोई नॉर्मल सी चीज़ वो ले लेगा और उसमें बोलेगा इसमें कौन सा केमिकल है, ठीक है, डेली लाइफ की चीज़ें, ठीक है, क्या क्या मिक्स करके क्या बनता है, इस तरह की चीज़ें आपको वो पूछ सकता है। जैसे मेडिसिन हो गई, मेडिसिन भी केमिस्ट्री से रिलेटेड रहती है, तो इसके बारे में भी कुछ ड्रग्स या मेडिसिन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर हम साइंस टेक और बायोलॉजी की साइंस टेक की बात करें तो एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन साइंस टेक में से होते हैं, और अगर बायोलॉजी की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी होते हैं। 5 यहाँ से मान के चलते हैं, 7 यहाँ से मान के चलते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 क्वेश्चंस आपके साइंस में से हो गए, 12 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़कर।
अगर उनको भी मिला ले तो 3 क्वेश्चन उनके लगा लो तो 15 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने आपके 12 ही लगाए क्योंकि अब मैंने आपको बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप छोड़ दो, ठीक है। तो 12 ही लगाए मैंने, 60 और हमारे पहले 60 बने थे तो 60 और ये 12 बन के 72 अब तक, ठीक है। और लास्ट में बचा हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आजकल की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है, ठीक है, बिकॉज आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सारा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग को सही करने में लगा हुआ है और काफ़ी सारी समिट्स भी हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसलिए इन्वायरमेंट सेक्शन यूपीएससी ने बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया और यहाँ से क्वेश्चंस हर साल ज़्यादा ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप देखोगे और कुछ आप देखोगे कि इन्वायरमेंट बेसिकली इन्वायरमेंट जो है ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन अब सिलेबस में इन्होंने अलग से दिया है, इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी से हटा कर दिया है। तो ज्योग्राफी में से तो 20 क्वेश्चन आते ही हैं, आप इन्वायरमेंट में से भी 15 क्वेश्चन मान के चलो। तो 72 मैंने आपको लिखवाए थे, तो 82 और 87 क्वेश्चन आपके ये हो गए इन्वायरमेंट का मिला के, ठीक है। अब 87 क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि ये 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट में से लगाए मैंने आपके, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप सही करोगे, एक एक दो क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते हो। टोटल मैंने आपका बनाया 87, ठीक है, 87। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री इंक्लूडेड नहीं है, इसमें हिस्ट्री अपना एंशिएंट और मेडिवल इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के 2-2 क्वेश्चंस लगाओ 4, और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी 2-2 क्वेश्चन लगाओ और 4 और 4 हो गए 8, 87 और 8 क्वेश्चंस आप लगा लो हो गए 95। तो 5 क्वेश्चंस तो मिसलेनियस आप रहने दो, वो ये 5 क्वेश्चंस एक और सेक्शन है, 8वीं सेक्शन मैंने खुद आपको बना के बता रहा हूँ ये क्या है। ये 5 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल जनरल नॉलेज। यहाँ से 5 क्वेश्चन मान के चलो, कन्वेंशनल जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको वहाँ से आएंगे, ठीक है। ये क्या है, सिंपल है, यूनाइटेड नेशंस कब बना था, इसका रोल क्या है, यूनाइटेड नेशंस की कितनी एजेंसीज हैं, कौन सी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एक तो ये हो गया जनरल नॉलेज का पार्ट। इंडिया की बात करें तो इंडिया में से भी कुछ जनरल नॉलेज के सिंपल क्वेश्चन आएंगे। एक पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल पूछ लेगा, बताओ सिक्किम की क्या कैपिटल है, ठीक है ना। तो मेघालय की क्या कैपिटल है, ठीक है ना, केरला की क्या कैपिटल है। फिर पूछ लेगा कि एक पर्टिकुलर डांस, हालांकि ये कल्चर का क्वेश्चन है, डांस कहाँ पर परफॉर्म होता है, ठीक है ना, कुचिपुड़ी डांस कहाँ पर होता है, ठीक है ना, कथक डांस कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो कथक यूपी में होता है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम ये कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो कथकली कहाँ पे होता है। इस तरह के क्वेश्चंस कन्वेंशनल जनरल नॉलेज में पूछ लेता है। देन और भी कुछ वो ऐसे आपसे पूछेगा कि जैसे टाइम मेरिडियन, हालांकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे भी आ जाता है टाइम मेरिडियन का। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितने आवर्स है जीएमटी से लेकर, ठीक है ना। फिर वो पूछ लेगा जीएमटी क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, ठीक है ना। तो ये कौन से कंट्री में है, यूके में है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। देन आपको कभी कभी ऐसे अजीब सा क्वेश्चन पूछेगा कि लंदन का क्लाइमेट कैसा रहता है, ठीक है ना। इंडिया का क्लाइमेट बेसिकली पूछ लेगा कैसा है, ठीक है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया का, ठीक है। श्रीनगर में कौन सा क्लाइमेट होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है श्रीनगर में। इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिलेंगे नहीं, आप सारा सब्जेक्ट भी खत्म कर दोगे लेकिन वो क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, वो जाके मिलेंगे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स में। तो ये क्वेश्चंस को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, हालांकि अभी बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हैं जो सीजीके में आ सकते हैं, जो कन्वेंशनल जनरल नॉलेज में आ सकते हैं। तो इसमें हम बाद में भी, जैसे आप कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि रोलेक्स की जो वॉच है ये कहाँ किस कंट्री में पाई जाती है, प्रोवाइडेड अगर रोलेक्स वॉच के ऊपर कोई रिसेंट हैपनिंग हुई हो। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर वहाँ से आते हैं अगर कोई रिसेंट हैपनिंग हुई होती है ना उस जगह पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर तब आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सीजीके में आ जाएंगे तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और अपना वो नहीं इंक्लूड किया, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मैंने वेटेज बता दी आपको,
ठीक है। प्रीलिम्स को कभी भी आपने लाइटली नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्लियर होगा तो आप मेंस के ऊपर आंसर जो है वो लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट लेक्चर मैं अभी बनाऊंगा वो मेंस के ऊपर होगा, ठीक है, प्रीलिम्स के ऊपर इतना ही। थैंक्स।